जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान गुरुश्री पर। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आपको अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हाल ही में इंडियन रेलवे ने 17 मार्च को भारत में पहली बार हाइड्रोजन फ्यूल से ट्रेन को चलाया है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन फ्यूल से ट्रेन किस प्रकार से चल रहा है, और जो हमारा जो लगातार जो ट्रेनें हैं, जो इलेक्ट्रिक वेस्ट ट्रेनें हैं, उससे किस प्रकार से हाइड्रोजन ट्रेन डिफरेंस है, और हाइड्रोजन ट्रेन आने से इंडिया को क्या लाभ होगा, इससे इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आज का टॉपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जो है पूरा वीडियो देखेगा। खबर क्या है, इंडिया गेस्ट फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन, हाइड्रोजन पावर से ट्रेन चलाया गया है, जो कि भारत का पहला ऐसा ट्रेन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब भारत का पहला कोई शब्द आता है तो वो अपने आप में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी प्रकार से इंडिया गेट फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन विल रन ऑन द 89 किलोमीटर रूट, कहां पर, हरियाणा में है। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कहां पर चलाया गया है, इसकी खासियत क्या है, इसमें किस प्रोसेस के थ्रू हाइड्रोजन को एनर्जी में कन्वर्ट किया गया है। ठीक, इंडिया का भारत का पहला जो है रेल है। तो यहां पर समझते हैं किस प्रकार से है। ठीक है, तो भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल से जो है शुरू हुआ ट्रेन है। ये कहां पर चला? हरियाणा के जिंद और सोनीपत के बीच में चलाया गया है। कहां पर? हरियाणा का जो है जिंद है और सोनीपत के बीच, जिसकी दूरी जो है 89 किलोमीटर की दूरी है। और इसको 17 मार्च को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको संचालित किया गया, हरी झंडी दिया गया। और इसकी क्षमता क्या है? क्षमता बात करेंगे तो 2600 जो है यात्री इस पर बैठ सकते हैं। कितने? 2600 का, बहुत अधिक है। और कोच की बात करेंगे, इसकी आकार साइज की बात करेंगे तो यहां पर जो है 10 कोच इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन चलने वाला जो ट्रेन है, इसमें 10 बोगी वाला ये ट्रेन है। तो समझते पहले कि जो हमारा पारंपरिक या जो पहले से चल रहा था जो ट्रेन है, वो किस प्रकार से हाइड्रोजन से डिफरेंस है। जो ट्रेन चल रही है किस प्रकार से, उसका विकास क्रम क्या है। ठीक है, तो देखो ट्रेनों का विकास क्रम देखेंगे तो पहले क्या ट्रेन चलती थी? कोयले चलती थी। किससे? कोयले से। तो कोयले में जो चलती थी तो इसमें इमिशन क्या होता? कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन का इमिशन अधिक होता है। जब उससे और आगे एडवांस आया तो कार्बन की जगह पर डीजल का प्रयोग होने लगा। और डीजल में भी जो है, डीजल जो चलता था, जो डीजल फ्यूल देता था, तो उसमें भी कार्बन का इमिशन होता है। तो कार्बन का इमिशन जो है कोयले और डीजल इंजन से चलने पर ट्रेनें में अधिक कार्बन देती थी। उससे एडवांस आया तो इलेक्ट्रिक आया। इलेक्ट्रिक में क्या हो गया, जो हम यहां पर इस ट्रेन को चलाने के लिए एक ऊपर से ओवरहेड बिजली सप्लाई करते हैं। आप देखिए ट्रेन है तो ट्रेन के ऊपर क्या है, एक ओवरहेड बिजली का तार गया है, और इसी के तार पर जो है, जो ओवरहेड इसको टच कर यहां से बिजली सप्लाई होता है। तो इसमें क्या है, जहां पर ट्रेन चल रही है वहां पर तो कार्बन का इमिशन नहीं हो रहा है, लेकिन जो ये तार है, जो तार है, इस तार में जो बिजली आ रही है, जिस वायर में बिजली आ रही है, कहीं ना कहीं ग्रिड के माध्यम से आ रही है। और ग्रिड जो है कहीं ना कहीं जो पैदा होता है वो कोयले से पैदा होता है। और इंडिया में 70% जो बिजली पैदा होती है वो किससे? कोयले से होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो है, या का जो बिजली से चलने वाला ट्रेन है, यहाँ पर जहां पर चलती है वहां पर तो प्रदूषण नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं इसको जो बिजली पैदा करती है, उससे जो बिजली पैदा होती है वो कोयले से होती है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं कार्बन का इमिशन होता है। लेकिन जो हाइड्रोजन फ्यूल चलने वाला है, इसमें जो है कार्बन का इमिशन ही नहीं होता है। यहाँ पर जो है कार्बन निकलता नहीं, निकलता क्या है? भाप बनकर पानी, यानी पानी का भाप निकलता है। और पानी का भाप निकलता है तो इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक नहीं है। तो जिस कारण से हाइड्रोजन से चलने वाला जो है आपका जो ट्रेन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, या कहीं क्लीन एनर्जी के रूप में काम करेगा। ठीक, तो पहले समझते हैं किस प्रकार से काम करता है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, कोयले से चलने वाला जो है ट्रेन बंद हो चुका है, तो उसका थोड़ी जिक्र करिए। अब जब हम डीजल, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन से चलती है, उसमें क्या क्या स्रोत होता है। ठीक है, तो डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन और हाइड्रोजन में क्या डिफरेंस तीनों में है, तो तीनों का सोर्स क्या है। तो देखिए, जो डीजल इंजन है उसका सोर्स क्या होता है? ईंधन को जलाया जाता है, जो डीजल होता है जलता है, और जलता तो क्या निकलता है? धुआं और कार्बन निकलता है। तो धुआं और कार्बन निकलता है, तो क्या है, इससे क्या जो है इन्वायरमेंट में क्या होता है, इससे प्रदूषण फैलता है। लेकिन खासियत क्या है, इसमें जो है स्वतंत्र होता है, यानी यहाँ पर जो है इस जो ट्रेन है इसमें कहीं वायर की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसमें क्या है, ऊपर जो है एक्सटेंशन तार की है, अगर जहां पर तार नहीं होगा ये ट्रेन नहीं चल पाएगा। ये स्वतंत्र होता है, यानी यहाँ पर जो है इसमें केवल जो है डीजल का प्रयोग होता है, जिस कारण से ये स्वतंत्र होता है। इसके ऊपर जो है तार दबाने की जरूरत नहीं होती है। अब इलेक्ट्रिक में क्या होता है, इलेक्ट्रिक जो है
ये बिजली की ग्रिड्स होती है, यानी यहाँ ग्रिड से सप्लाई होती है, और सप्लाई होती है, लेकिन जहां पर सप्लाई होती है, जिस ट्रेन में होती है, वहां पर कार्बन इमिशन नहीं होता है, वहां पर शून्य होता है। लेकिन जो बिजली आ रही है, जहां से, जिस कंपनी से आ रही है या जहां से उसका आ रही है, वहां जो बिजली पैदा हो रहा है वो कहने के कार्बन से बन रहा है, कोयले से बन रहा है। तो कोयले से बनेगा तो कार्बन का इमिशन होगा, तो इनडायरेक्ट रूप से यहां भी जो है कार्बन का इमिशन होता है। और दूसरी बात क्या है, हर जगह जहां जहां ये इलेक्ट्रिक ट्रेन रहेगी वहां पर ओवरहेड तारों की आवश्यकता होगी। अगर ओवरहेड तार नहीं रहेगा तो वहां पे चल ही नहीं पाएगा, तो एक इसमें ये बाधा है। लेकिन जो तीसरा है हाइड्रोजन है, इनमें ऑन बोर्ड बिजली पैदा करने का नहीं, ये ऐसा सिस्टम लगाया गया है इस ट्रेन में ही खुद ही बिजली पैदा करेगा। ठीक, इसके साथ इसमें केवल पानी की भाप निकलेगा, यानी यहाँ पर ऐसा भाप मुड़ा पानी निकलेगा जिसको कि इन्वायरमेंट में कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। इसको कसते इको फ्रेंडली है या स्वच्छ ऊर्जा के रूप में काम करेगा। और इसके साथ इसमें जो है कोई ओवरहेड तार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी जिस प्रकार से कोयला यूज हो रहा है उसी प्रकार से हम क्या यहाँ पर हाइड्रोजन यूज कर ट्रेन को चलाएंगे। इससे क्या होगा, इस पर जो ओवरहेड तार है, तार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी यहां भी ये कहीं जो है स्वतंत्र रूप से सभी जगह चलाया जा सकता है। जो पहाड़ी इलाका वहां भी चलाया जाता है, लेकिन यहां पर क्या होगा, अगर पहाड़ी इलाका है जहां पर तार नहीं पहुंच सकता, वहां पर इलेक्ट्रिक ट्रेन नहीं जा सकती है या नहीं चल सकती है। ठीक, इस कारण से हाइड्रोजन देखेंगे तो इन दोनों की तुलना में जो है बेहतर काम है। अब यहाँ पर जो है किस प्रकार से ट्रेन चलेगी, तो ये ट्रेन जो बनाया गया है, इस ट्रेन का जो है हाल ही में जो 17 जुलाई को इसको अनुमानित किया गया है, 17 जुलाई को ये टोटल 10 बोगी है, कितने 10 डिब्बे का बनाया गया है। और 10 डिब्बे में दो तरफ 10 में से क्या है, 2 इंजन है, या कहें आगे और पीछे, आगे सबसे आगे और सबसे अंत में 2 इंजन है समझिए। और इसी 2 इंजन में क्या है, हाइड्रोजन फ्यूल है। और बाकी 8 जो है यात्री टेलर है, या कहें यहां पर यात्री बोगी है। तो टोटल 10 बोगी है, जिनमें से 2 आगे और पीछे जो है ट्रेन का इंजन समझिए। और दोनों ट्रेन में जो इंजन है, ये आगे और पीछे वाला जो है, इसी में हाइड्रोजन फ्यूल रखा गया है। ठीक, ये हाइड्रोजन फ्यूल का स्टॉक है। तो समझते हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल का स्टॉक क्या है। और बाकी जो है यात्री बोगी, तो उसमें कोई भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो हर ट्रेन का एक ही तरह होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या समझते हैं कि जो इंजन है उसमें हाइड्रोजन फ्यूल किस प्रकार से काम करता है। देखिए समझिए, हाइड्रोजन का इंजन, ये क्या है, ट्रेन का इंजन है, इसी में जो है ये सब कुछ काम है। तो सबसे ऊपर या ट्रेन के जो बोगी देखेंगे तो ऊपर जो है लगा हुआ क्या है, हाइड्रोजन स्टोरेज टैंक है, यानी यहाँ पर जो है टैंक लगा हुआ है, यानी यहाँ पे जो है हाइड्रोजन का स्टोरेज टैंक लगा हुआ है। और इसी हाइड्रोजन स्टोरेज से यहाँ पर संपर्क है, यहाँ पे क्या है, ज्वाइंट है। ज्वाइंट किससे है, इसका नाम है फ्यूल सेल सिस्टम। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन, अरे हाइड्रोजन को किस प्रकार से बिजली मिलेगा, यही सिस्टम जो है अच्छे से काम करेगा, इसी को जो है इंपॉर्टेंस है। अब जो है ये फ्यूल सिस्टम है, जो फ्यूल सिस्टम में क्या कन्वर्ट करेगा, आगे लिथियम बैटरी है, यहाँ पे जो है क्या बैटरी लगा, ये जो है बैटरी है, इस बैटरी क्या होगा, स्टोरेज करेगा, यानी यहाँ पर डायरेक्ट चलेगा, यहाँ पर आएगा तो लिथियम बैटरी स्टोरेज करेगा। और लिथियम बैटरी स्टोरेज कर सप्लाई करेगा कहां पर, इलेक्ट्रिक मोटर में। और इलेक्ट्रिक मोटर में करेगा, जिससे जो है ट्रेन का मूव करेगा, यानी ट्रेन चलेगी, या कहीं यहाँ पे इस मोटर के माध्यम से ट्रेन को आगे बढ़ाया जाएगा व्हील के पर। ठीक है, तो यहाँ पर 4 प्रोसेस है। और यहाँ पर पहला क्या है, जो टैंक कहाँ होगा, ट्रेन के ऊपर जो है हाइड्रोजन का फ्यूल का टैंक होगा, उस फ्यूल से आएगा कहां पर, फ्यूल सेल में आएगा। और फ्यूल सेल इसको चेंज करेगा कहां पर, बिजली के रूप में। और बिजली आएगा यहाँ पर, स्टोरेज कहां होगा, बैटरी में। फिर बैटरी आगे खींच के जो है इलेक्ट्रिक मोटर को आगे बढ़ाएगा, या कहें जो ट्रेन का जो व्हील है उसको आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि जो फ्यूल सेल है किस प्रकार से काम करता है, क्योंकि यही जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी को समझना कि कैसे काम करेगा, पूरे प्रोसेस का जान यही है। ठीक है, देखिए इसको बोलते हैं कि हाँ, ये जो इसको बोलते हैं, जो पूरा है यही सिस्टम है, फ्यूल का सिस्टम है। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूल सिस्टम है, जिसको बोलते हैं क्या, प्रोटॉन एक्सचेंज मेंबर, जिसको शॉर्ट में पीईएम फ्यूल सेल के नाम से जानते हैं। इसी से बिजली कैसे बनता है, तो देखिए यहां से हाइड्रोजन को भेजते हैं, क्या भेजते हैं, यहां से हाइड्रोजन को भेजे, हाइड्रोजन को भेजते हैं यहां से। अब हाइड्रोजन भेजे, और ये फ्यूल सिस्टम प्रोसेस है, और जैसे इस प्रोसेस में हाइड्रोजन आता है तो यहां पर क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, और यहां पर इस फ्यूल सिस्टम से ऑक्सीजन लेते हैं, क्या करते हैं, O2, यानी इस प्रोसेस में ऑक्सीजन प्लस O2 इंटर करता है।
ठीक। अब यही दो मिलकर क्या बनाते हैं, बिजली। ये जो मिलकर बिजली पैदा करते हैं, ये जो बिजली हो गया। अब इसी बिजली का प्रयोग कर हम आगे मोटर चलाते हैं और बाईपास के रूप में क्या करते हैं, बाईपास के रूप में जो है पानी और हीट को बाहर निकलता है। ठीक है, तो देखिए यहां से ईंधन जो हाइड्रोजन का रूप इंटर करा इस सेल के अंदर या इस जो है फ्यूल सेल के अंदर, और इधर से ऑक्सीजन इंटर करा है, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इंटर हो गया। अब इन दोनों मिलने से क्या होगा, बिजली पैदा होगा, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा। और इलेक्ट्रिसिटी को जो है हम आगे चलकर इसी को जो है क्या करेंगे, मोटर को चलाएंगे। और मोटर्स को चलाने के पश्चात इसी मोटर का थ्रू जो है, जो ट्रेन का इंजन है या ट्रेन का जो है व्हील है, उसको मूव कराएंगे। ठीक है, तो यहां पर इस प्रोसेस है। तो ऐसे भी समझते हैं हाइड्रोजन है। अब इस फ्यूल सिस्टम में क्या है, हाइड्रोजन चला गया, तो यहां हाइड्रोजन गया, प्लस यहां से ऑक्सीजन को एंट्री करेंगे। अब देखिए हवा में ऑक्सीजन है, तो ट्रेन में जो है बाहर से कोई ऑक्सीजन नहीं लगाना पड़ेगा, वो क्योंकि हवा से ऑक्सीजन ले लेगा। अब इसके लेने के पश्चात ये क्या मिल जाएगा, यहां से इसको बिजली मिलेगा। क्या मिलेगा, यहां से बिजली मिलेगा। और बाईपास या क्या बाई प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, बाई प्रोडक्ट में पानी, पानी जो भाप के रूप में, या इसको नाम क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, भाप। और यही बिजली से, ये जो बिजली है, इसी बिजली से इलेक्ट्रिक मोटर चलेगी। क्या चलेगी, इलेक्ट्रिक मोटर। और इसी इलेक्ट्रिक मोटर से जो है ट्रेन का जो है, जो ट्रेन चलेगा, ट्रेन का व्हील जो चलेगा, तो ट्रेन इससे चलेगा। ठीक है, तो ट्रेन चलाने के लिए क्या है, हम हाइड्रोजन को भेजते हैं फ्यूल सेल में, और फ्यूल सेल में जो है ऑक्सीजन एंट्री करते हैं, और ऑक्सीजन क्या करेंगे, बाहर से एंट्री कर देंगे। और जैसे एंट्री होगा, ये अपनी रासायनिक प्रक्रिया कर बिजली को उत्पन्न करेगा। तो आउटपुट में क्या दिया, आउटपुट में आपको बिजली मिला। और बाई प्रोडक्ट रूप में क्या दिया, पानी, जो कि एनवायरमेंट में कोई हानिकारक नहीं है। और इसी बिजली से जो है इलेक्ट्रिक मोटर को चलाएंगे, और इलेक्ट्रिक मोटर यही जो है ट्रेन के जो है इंजन या ट्रेन को जो व्हील है, जो पहिया, उसको जो है आगे मूव करेगा। ठीक, इस प्रकार से यह है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस प्रोसेस का। ठीक है, तो देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म क्या कि यहां से हाइड्रोजन फ्यूल इंटर करिए, और हाइड्रोजन में जो ये टैंक है, हाइड्रोजन जो टैंक है, इस टैंक में क्या करेगा, फ्यूल कौन सा, ऑक्सीजन मिला। और ऑक्सीजन मिलने के बाद क्या, पावर जनरेट से बिजली जनरेट हो गया। और बिजली जनरेट हो गया तो यहाँ कन्वर्ट किस में करेगा, कन्वर्ट होकर ये व्हील को ड्राइव करेगा, यानी व्हील जो है पहिए को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, ये इसी प्रकार से अगर इसको एक लाइन में समझना है तो क्या है कि हाइड्रोजन टैंक है, हाइड्रोजन टैंक कहां भेजे, फ्यूल सेल में, और फ्यूल सेल से बिजली बना। अब बिजली बनाकर उसको कहां भेजे, हम बैटरी में। अब बैटरी कौन सा, लिथियम बैटरी है, और लिथियम बैटरी फिर चेंज करेगा इन्वर्टर के माध्यम से इलेक्ट्रिक मोटर में। और इलेक्ट्रिक मोटर क्या करेगा, जो व्हील, जो चक्का, व्हील चक्का को चलाएगा। ठीक है, और इस सभी प्रोसेस में क्या होगा, यहां प्रोसेस के पश्चात जो है देखेंगे, इसी जगह पश्चात में जो है पानी निकलेगा, वो भी भाप के रूप में निकलेगा। ठीक है, बायो प्रोडक्ट रूप में क्या, भाप निकलेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे इन्वायरमेंट में जो इलेक्ट्रिक या जो कोयले से या जो डीजल से चलाते ट्रेन है, उसमें जो है कार्बन इमिशन होता है, लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन चलने से कोई भी कार्बन का इमिशन नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हमारा जो है प्रोडक्ट जो हो रहा है, वो जो है इको फ्रेंडली हो रहा है। इसके साथ साथ जो हम हाइड्रोजन बनाते भी हैं, जो हाइड्रोजन जो H2 बना हुआ है, ये किससे बना है, हम H2 यानी जल को तोड़कर ही बनाए हैं, कहीं बाहर से नहीं। और आपको हम 1 महीना पहले लगभग जो है आपको पढ़ा थे पिंक हाइड्रोजन, जिसमें कहा गया था कि भारत के वैज्ञानिकों ने ऐसा परीक्षण किया जिसमें सक्सेस हुए थे कि जो न्यूक्लियर एनर्जी की हीट से जो है इस जल को तोड़कर जो है हाइड्रोजन का निर्माण हो रहा था। तो हम जो हाइड्रोजन का निर्माण भी करे थे, यहां भी जो है क्लीन एनर्जी का प्रयोग कर और हाइड्रोजन का निर्माण करें। और यहाँ हाइड्रोजन से जो हम ट्रेन चला रहे हैं, ये भी क्या, क्लीन एनर्जी से है। तो कहने के हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा है, जो है स्वच्छ ऊर्जा आ रहा है, ये इन्वायरमेंट को जो है दूषित नहीं कर रहा है, और कहीं भी कार्बन का इमिशन नहीं हो रहा है। ठीक है, कैसे काम करता है जो हम बताएं वही समझिए। इसमें ट्रेन में लगे टैंकर हाइड्रोजन का गैस को स्टोरेज किया जाता है, फिर फ्यूल को भेजा जाता है, फिर हाइड्रो ईंधन है, हाइड्रोजन हवा की ऑक्सीजन के साथ मिलकर बिजली बनाती है, जो बताए वही चीज है। और बिजली जो है ट्रेन को, मोटर को चलाती है, जिससे ट्रेन आगे बढ़ता है। एक पूरी प्रक्रिया जो है लगातार चलती रहती है। इसमें क्या होता है, धुआं नहीं निकलता, धुएं की जगह पर क्या, पानी और भाप निकलता है, जिससे इन्वायरमेंट के लिए कोई हानिकारक नहीं है, ये लगातार कोई बेनिफिट है। या हम कह सकते हैं कि जो हम चला रहे हैं, ये जो है ग्रीन एनर्जी के रूप में चला रहे हैं, या ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में चला रहे हैं। ठीक है, जो कि हमको इन्वायरमेंट के कोई भी जो है नुकसानदायक नहीं है। और इस ट्रेन की खासियत क्या है, इस ट्रेन की जो स्पीड होगा न्यूनतम 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, और मैक्सिमम जो है 110 किलोमीटर प्रति घंटा होगा।
ठीक है। इसमें कितने कोच हैं? 10 कोच ऑलरेडी बता दिए। यात्रियों की क्षमता क्या होगी? जो है 2600 यहाँ पर यात्री जाएंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो है ये भारत का पहला ऐसा है। अब बात करते हैं इसकी विशेषता क्या है, कि अगर जो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एक सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पे जो इंजन है या जो ट्रेन का बोगी जहां पर हाइड्रोजन लगा है वो खतरा भी कर सकता है। तो इसमें खास तौर से सुरक्षा का इंतजाम भी किया गया है कि यहाँ पर सेंसर लगाया गया कि अगर पूरा कोई सेंसर लगाया गया, अगर जरा भी होगा ये तुरंत बंद हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन रिसाव को डिटेक्ट करेगा, यानी इस तरह लगाया गया है कि हाइड्रोजन अगर रिसाव होगा तो तुरंत पकड़ लेगा सेंसर। और ताप, ज्वलन, धुआं का पता लगने पर यह प्रणाली जो है अपने आप बंद हो जाएगी। और निरंतर यहाँ पर वेंटिलेशन लगाया गया है। यहाँ पर इस इंजन में क्या है या इस बोगी में लगातार ऐसा बनाया गया है कि वेंटिलेशन हो, यानी लगातार हवाओं का जो है बाईपास होता रहे, यानी यहाँ पर वेंटिलेशन का सिस्टम बनाया गया है। और स्वचालित हाइड्रोजन को शट ऑफ भी सिस्टम किया, यानी अपने आप चलते चलते बंद होने का भी इसमें सिस्टम लगाया गया है कि कोई खतरा न करे। इसके साथ ही आग बुझाने के यहाँ पर सिस्टम लगाया गया, अपने आप एक काम करेगा। तो बहुत ही बेहतरीन है, काम करेगा। इस प्रकार का हाइड्रोजन जो बनाने वाला अन्य देश भी है, ऐसा नहीं भारत है। भारत से पहले बहुत से देशों जो है अपने यहाँ संचालित कर लिए। तो कौन देशों में बनाया गया? तो भारत उन चुनिंदा देशों में सम्मिलित हो गया जहां पर ऑलरेडी जो है हाइड्रोजन ट्रेन संचालित कर रहे हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है जर्मनी। जर्मनी ने अपने यहाँ सबसे पहले या विश्व में सबसे पहले अगर हाइड्रोजन ट्रेन को चलाना देश है तो जर्मनी है। ठीक है, जर्मनी के पश्चात जापान, चीन, अमेरिका ये सभी जगह शामिल हो गया है, जहां पर भारत भी। लेकिन खासियत क्या है कि इन जो देशों में ट्रेन चल रही है इनकी जो है बोगियों की संख्या दो से लेकर 3 तक है। लेकिन भारत जो चला रहा है, भारत में जो 10 है। तो भारत का जो है ट्रेन क्या है, ये जो है काफी अधिक क्षमता वाला है कंपेरिजन टू इन देशों के, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेन चल रही है इनकी जो है 1 और 2 बोगी वाला है। लेकिन भारत जो चलाया, जो सफर कर रहा है उसमें 10 बोगी है, जिनमें से 8 यात्री है और 2 जो है आगे और पीछे काम कर रहे हैं। ये ट्रेन के लिए चुनौतियों को जो है सफल किया है और आने वाले समय में जो है भारत सरकार इसको और अधिक परीक्षण करेगा। हालांकि ये अभी जो है एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट रूप में है या कहीं छोटा सा एक किया गया है, लेकिन आने वाले समय में इंडिया जो है इसको बिगेस्ट या कहें और उच्च स्तर पर ले जाने का प्रयास करेगा, जिससे जो है कार्बन इमिशन कम हो और कार्बन इमिशन के साथ साथ जो विदेशों पर डिपेंड है एनर्जी के लिए वो भी कम होगा। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।